बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 17 दिसंबर 2024 मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त चल रहा है। हर मिनट, हर गुजरता घंटा कीमती है। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़, PTI का मौक़िफ़, ये सब कुछ पसे पर्दा चल रहा है। लेकिन इस सब में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। एक जानिब तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बाजी पलटी है और अडयाला जेल में अब तक की सबसे अहम, मतलब इससे ज़्यादा अहम तरीन मुलाकात इससे पहले आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। पिछले 500 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल में, आज 501 दिन, बल्कि अब तो शुरू हो चुका है ये दिन भी। तो कल खान साहब को 500 दिन हुए थे। इन 500 दिनों में ऐसी मुलाकात नहीं हुई। और इस वक्त जो अडयाला जेल में अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात का शोर मच गया है, वो गेम चेंजर है। बाजी पलट सकती है और एक जानिब तो हुकूमत पर एक बहुत बड़ा आतिश फिशां फटने को तैयार है हुकूमत के लिए। और ये लावा जो अंदर ही अंदर उबल रहा था, एक जानिब तो कप्तान का चैलेंज है, वहीं दूसरी जानिब इस हुकूमत को एक और ऐसा चैलेंज दरपेश है इस वक्त। इंटरनेशनली तो चैलेंजेस हैं ही हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं ही हैं, इकॉनमी इनसे नहीं चल रही। और जो भी अगर कोई मस्बत चीज है तो वो मुक्तदरा को भी पता है कि उसमें इस हुकूमत का कम से कम कोई हाथ नहीं है। यानी इन्होंने जिस चीज में हाथ डाला है उसमें बेड़ा गर्क ही किया है। बाकी इकॉनमी में अगर कोई बेहतरी आ रही है, दे थिंक कि भाई हमारा बंदा है, कौन सा इस हुकूमत का अपना बंदा है। वजीर दाखिला उनका, वजीर खजाना उनका, इस गवर्नमेंट के लिए तो वैसे ही कुछ बेहतर नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। तो अब इस सब के अंदर कप्तान ने, जिसे कहते हैं ना कि गेम चेंजर डेवलपमेंट, और मुज़ाकरात के हवाले से भी पीटीआई ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। और मैंने आपको कहा था ना कि पीटीआई दोबारा से जरा जारहाना इनिंग्स खेलेगी। कप्तान ने जरा नट बोल्ट कसे हैं अपनी टीम के और अब जरा वो भी फुर्तियां दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और इस वक्त बिल्कुल माइंड गेम्स है, आसाब की जंग है और इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स है। मैं आपको ये सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हैपनिंग्स जो अभी आपके सामने रखूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है। फायरवॉल के असरात को जाहिर करना आपके हाथ में। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह से फायरवॉल का असर जो है वो काफी हद तक जाहिर हो सकता है। सबसे पहले तो नाज़रीन करम, मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, बल्कि कल ऑन अब्बास पप्पी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हैं और बड़ा डटे हैं और बहुत ज़्यादा डट गए। और जो लोग डटे हुए हैं उनमें ही इनका शुमार होता है इमरान खान साहब के साथ। तो इन्होंने कल कुछ टॉक शोज़ में अपीयरेंस दी, एक समा पे और एक जियो पे। रात को इन्होंने कुछ बातें की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो इन्होंने ये बात कही कि मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनके पास फैसले का इख्तियार है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी हमारे पास ये खबर आई थी कि मुज़ाकरात इस गवर्नमेंट से पीटीआई शायद ना करे और उसकी तुक भी नहीं बनती। शायद एस्टैब्लिशमेंट का एक सियासी चेहरा भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो एस्टैब्लिशमेंट का सियासी चेहरा है। हो सकता है उनसे मुलाकात हो, डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से ना हो, सियासतदानों से ही हो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के सियासी चेहरे से मुलाकात हो, उनसे मुज़ाकरात हो। हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात हुए भी तो वो सिर्फ हाथी के दांत की तरह होंगे, खाने के और दिखाने के। और अब यहां पर ऑन अब्बास पप्पी ने कल स्टेटमेंट दी कि जी मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनके पास फैसले का इख्तियार है। एक शो में ये बात की, दूसरे में एक और बात की कि जब रियासत कहे कि मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो हम फिर क्या कर सकते हैं। हुकूमत पीटीआई को स्पेस नहीं दे रही, हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे क्योंकि हुकूमत के पास अथॉरिटी नहीं है। ये नहीं कि पीटीआई चाहती है कि कोई मुक्तदरा के साथ बैठे भाई, लेकिन एक बंदे के पास इख्तियार ही नहीं है उससे बात करने का फायदा। अगर उसने यही कहना है, देखें घर में आप जा रहे हैं, बड़ी जरूरी आपने बात करनी है, बाहर एक बच्चा आता है, आप उसे कहते हैं भाई अंदर से किसी बड़े को बुला के ले आओ, अब्बा जी को बुला के ले आओ या किसी बड़े को ले आओ। बच्चे से आप तमाम मामलात तो नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे को भी अगर आपने बताया वो बात तो बच्चा आगे जाके आधी बात बताएगा, पूछ के ही आएगा, कुछ भूल जाएगा। तो उस पैगाम रसानी से बेहतर है कि आप डायरेक्ट बात करें। तो आई थिंक पीटीआई का ये सरप्राइज बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसीलिए हुकूमत अंगूर खट्टे हैं के मिसदाक। आप ये देखें ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी कि जी हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात उस वक्त शुरू नहीं हो सकते जब तक खुद इमरान खान का क्लियर कट मैसेज नहीं आता। और इन्होंने कहा कि जी पीटीआई की एक ही आवाज़ है जो इमरान खान की है, बाकी जितने रहनुमा हैं वो इमरान खान से हिदायत लेते हैं। इमरान खान का वाज़ेह मैसेज नहीं आता तो हम बात नहीं करेंगे मुज़ाकरात। तो भाई अगले आपसे बात कर रहे हैं या आप बात करने की पोजीशन में हैं, आपके पास कोई ऐसा इख्तियार, कोई ऐसा आपके पास कुछ तो ऐसा होना कि हम कहें कि भाई बड़ी बात है, बड़ा काम है, बहुत बड़ा कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी नहीं है आपके पास। दिस इज अ रियलिटी, सैड रियलिटी सही, बट दिस इज अ रियलिटी ख्वाजा साहब। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये अगर हम मोहन अब्बास नकवी की स्टेटमेंट के तनाजुर में देखें तो ये अंगूर खट्टे हैं ही जो एग्जाम्पल है वो इन पे फिट आती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मौलाना फजल रहमान का जो मदारिस बिल वाला मामला है वो आपके सामने है। उस पर ऑल्दो हुकूमत ने बड़ी जारहाना तरीके से मौलाना को टफ टाइम देने की कोशिश की
और दीगर उलमा को बुला लिया। उलमा में एक डिवाइड हमने देख ली और फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि जी उलमा ने कि पहली दफ़ा ऐसा है कि हुकूमत मौलाना साहब जो है उनके हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रही, मौलाना उलमा का फेस नहीं है, मौलाना एक पॉलिटिकल फेस है और इस तरह की बातें। अब हुकूमत के लिए जो आतिश फशां फटने जा रहा है वो एक जानिब तो मैंने आपको पहले भी ये एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने अपनी जमात को पंजाब में भी और दीगर जगहों पर भी JUI जो है जमीयत उलमा इस्लाम फे उसने हिदायत कर रखी हैं कि आप तैयारी रखें, कभी भी बाहर आना पड़ सकता है। अब इस सब में हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात हैं और मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना हनीफ जालंधरी, प्रोफेसर साजिद मीर, इन सब के हवाले से एक बहुत अहम तरीन मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के मदारिस के बोर्ड्स मदारिस बिल के मामले पर आइंदा के लाए अमल का एक साथ ऐलान करने जा रहे हैं। दिस कैन बी अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। अगर इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान जो है वो बिफर जाते हैं, मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो इन्होंने एक टफ टाइम देने की कोशिश की, मोहसिन नकवी साहब ने भी उलमा से मुलाकात की और दीगर चीज़ें हुई। उसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने इस सारे सिनेरियो के अंदर मौलाना साहब को उन्होंने छेड़ा है और अब मौलाना साहब जो हैं वो बड़े तरीके से उसके बाद वो छिड़े नहीं हैं फौरी के वो निकल आए। उन्होंने पीछे जो अपना होमवर्क पूरा किया इन द प्रीवियस फ्यू डेज़ उस इंसिडेंट से लेके आज के दिन तक, और रात गए भी कुछ मुलाकातें होती रही हैं और जिसे कहते हैं ना कि असल खबर मौलाना के घर है। तो असल खबर जो है ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मौलाना फजल रहमान के घर से निकलेगी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो ये बड़ा मशहूर लाइन है। तो वही बात है और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन यहाँ पर 2-3 और मामलात हैं जिन्हें हमने समझना है। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला जेल से एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो देने जा रहे हैं। इतलात ये है कि एक जानिब तो खान साहब ने एक हफ्ते का टाइम दिया अपनी टीम को कि ऑब्वियसली आप ज़रा ये कर लें, सारे मामला जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक को हम एक हफ्ता आगे कर देते हैं। महमूद अचकज़ई साहब ने भी मुतालबा किया था कि प्लीज़ आप इसे ज़रा डिले करें, थोड़ा सा तो टाइम देना सिस्टम को, थोड़ा सा तो आप प्लीज़ इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट करें, ये करें। खान साहब अपने इत्तेहादियों को नाराज़ नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली खान साहब ने कहा हफ्ते बाद कर लेंगे, जो आज करना है वो हफ्ते बाद। कम से कम ये तो पता चल जाए ना कि 2-3 चीज़ों का इदराक हो जाए कि वो कल को कोई हुज्जत ये ना हो ना कि भाई हुज्जत तमाम करना चाहते हैं इमरान खान साहब, कल को कोई ये ना कहे कि जितना आपने मुल्क की इकॉनमी का नुकसान कर दिया 4 दिन और रुक जाते, ये कर देते वो कर देते। अब यहाँ पर 2-3 बड़ी अपडेट्स हैं और एक ये है कि इमरान खान साहब, इससे पहले मौलाना फजल रहमान के साथ PTI मिली, एक बड़ा वर्किंग रिलेशन बना, लेकिन इमरान खान साहब से नहीं। महमूद अचकज़ई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बट इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। अब इस सब में बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये ज़राए हमें बता रहे हैं कि देयर इज़ अ चांस कि इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान, सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई और पीर पगाड़ा, ये बहुत बड़े फिगर्स हैं पॉलिटिकल। इमरान खान साहब इनसे अडियाला जेल में इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मुलाकात कर सकते हैं और वही बात है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन करेंगे, कौन रोकेगा? रोका तो फिर और बड़ी न्यूज़ बनेगी कि इतने बड़े हैवी वेट्स जो हैं वो जा रहे हैं। और इमरान खान साहब, मुझे यूँ लग रहा है कि सिविल नाफरमानी वाले मामले पर जाने से पहले अब सबको एतमाद मिलेंगे, उनके सामने अपने पॉइंट्स रखेंगे और ये एक बहुत बड़े ज्वाइंट अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ, क्योंकि याद रखिएगा मौलाना भी खान साहब से नहीं मिले, अख्तर मिंगल नहीं मिले, महमूद अचकज़ई नहीं मिले, पीर पगारा नहीं मिले। अगर ये मिल गए, ये इस हुकूमत के लिए इतना बड़ा चैलेंज होगा, इतना बड़ा चैलेंज होगा कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये हुकूमत शायद फिर इसकी ताब जो है वो ना ला पाए। हुकूमत के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 बिग चैलेंज इन द कमिंग डेज, ये मैं आपको बता सकता हूं। और ये जो एक चैलेंज होगा ये अच्छा खासा इनके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। और ये जो इमरान खान साहब का सरप्राइज है अडियाला जेल से, आई थिंक अगर ये मुलाकात हो जाती है, क्योंकि सिस्टम इसकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा, सिस्टम डरा हुआ है ना, डरे हुए लोग तो ऐसा काम करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की अगर ये मुलाकात हो गई, इनके पल्ले कुछ नहीं बचता, ये मैं आपको बता दूं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।